धनबाद उपायुक्त आदित्य रंजन थोड़ी देर पहले धनबाद एसएनएमसीएच पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले यहां तैनात होमगार्ड जवानों से बात की। पिछले दिनों चिकित्सकों के साथ मारपीट की घटना जो घटी थी उसको लेकर उन्होंने नाराजगी जताई और उन्हें अपने ड्यूटी के दौरान किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतने का निर्देश दिया है, सख्त निर्देश दिया है। साथ ही आपको बता दें, उन्होंने इमरजेंसी का निरीक्षण किया है। यहाँ पर जो चिकित्सकों की सुरक्षा के लिए जो हूटर लगाए गए हैं, अलार्म सिस्टम जो लगाया गया है, उसका निरीक्षण किया है। और थोड़ी देर पहले उन्होंने मीडिया से बात की है और बताया है कि किस तरह से धनबाद एसएनएमसीएच की सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया जा रहा है, किस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर तैयार की जा रही है, ताकि इलाज के दौरान अगर किसी तरह की कोई कैजुअलिटी होती है, चिकित्सकों के ऊपर कोई मरीज का परिजन हमला न करे। इन तमाम चीज़ों को सिक्योर किया जाएगा और इन तमाम चीज़ों को इंश्योर किया जाना है। तो सीधे तौर पर अब यहाँ से उपायुक्त निकल रहे हैं। इससे पहले हम आपको सुनाते हैं कि उन्होंने मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा है। और वैसे तो फर्टिलाइज कर दिया गया, मूल रूप से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार का काफी फोकस है कि स्वास्थ्य तभी बाकी लोगों को स्वास्थ्य सेवा का लाभ दे पाए। तो कुछ आंशिक इंफ्रास्ट्रक्चर में कमियां है, कुछ साइनेजेस की कमी है, इसकी वजह से चीजें स्मूथ नहीं है, नए लोगों को पता नहीं चल रहा है डायरेक्शन होना चाहिए। बाकी एक सीसीटीवी एफिशिएंट सिस्टम एक हम लोग करने जा रहे हैं। अस्पताल का सीसीटीवी ऑप्टी है, बट एक पैरेलल चैनल की तरह बना रहे हैं, चलाने सिस्टम में लगाएंगे। हमारे जितने भी पुलिसकर्मी गार्ड यहाँ पोस्टेड है, सब घटना स्थल पर त्वरित पहुंच सके, रिस्पॉन्स टाइम कम हो सके। और साथ साथ धनबाद जिले में सिटी हॉक्स का भी व्यवस्था किया गया, उसको भी तत्कालिक सूचना जो है आरक्षी पोस्ट से दिया जा सके, उसका भी होना है। अटेंडेंस सिस्टम को लेके बहुत अच्छी पहल की गई है, जैसे सभी मामले में काफी कुछ कर चुके हैं। सिर्फ एक एड्रेस सिस्टम लागू करने के लिए कि हम लोग एक एड्रेस सिस्टम लागू कर दें, किसी को कहीं तकलीफ है तो वहीं से डायरेक्शन दे दें, कोई भी आदमी वहाँ पर बनाए। एक एड्रेस सिस्टम पर हमको काम करना है, थोड़ा सा साइनेज पर काम करना, पब्लिक को कहीं भी जाने में तकलीफ नहीं। कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखे हैं, यहाँ पर कुछ कमी नजर आया, क्या उसमें होना चाहिए? ईद पहले से काफी बढ़े, इसलिए हम लोग इसी बिल्डिंग में अभी ये टटोल रहे हैं कि हम लोग और क्या कर सकते हैं कि जिससे एक जगह भीड़ इकट्ठी नहीं। जिस तरह से उपायुक्त ने अस्पताल की सुरक्षा को दुरुस्त करने की बात कही है और जो आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं, इसके अलावा हमने थोड़ी देर पहले जो अधीक्षक हैं गिंदोरिया सर, उनसे भी बात की। उन्होंने भी अपनी तमाम बातें बताई हैं और ये भी बताया है कि बहुत सारी जो व्यवस्थाएं हैं उसे बनाने में बहुत अधिक मैन पावर की आवश्यकता है, जो कि उनके पास प्रोवाइड नहीं कराया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रभात हैं। प्रभात, आज का जो निरीक्षण था और पिछले दिनों की जो घटना थी, क्या लग रहा है कि उपायुक्त के आने से चिकित्सकों में सुरक्षा की भावना और बढ़ेगी और वो और बेहतर अपना सेवा दे पाएंगे? बिल्कुल, उपायुक्त के आने से चिकित्सकों में भी सुरक्षा की भावना बढ़ेगी, साथ ही मरीजों को भी एक तरह से जो है सांत्वना मिलेगा कि हमारे साथ अब जो है सही से काम हो पाएगा। क्योंकि जब वो भर्ती होते हैं उनको बहुत तरह की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, इसमें उनको दिक्कत भी होती है, कई चीज़ें जो है उपलब्ध नहीं है अस्पताल की ओर से। तो ऐसे में दोनों पहलू जो है अगर हम देखें तो दोनों लोगों को सहूलियत होगी और अस्पताल को भी सहूलियत होगी कहीं ना कहीं। आपात स्थिति में ये जो हूटर है वो कितना कारगर होने वाला है साबित? जो हूटर लगाया गया है वो अलग अलग कैटेगरीज के हूटर है, और जैसे अगर डॉक्टर के साथ या मरीज के साथ कहने का अर्थ यह है कि अस्पताल के अंदर अगर किसी भी तरह की आपातकाल की स्थिति होती है, कुछ लोग ऐसा भी लिख रहे थे लाइव में कि डॉक्टर अगर यदि कुछ मनमानी करते हैं तो हूटर वो जो है वो आपातकाल की स्थिति के लिए है, केवल डॉक्टर या मरीज के लिए नहीं। अगर बाउंड्री के अंदर, आपके कैंपस के अंदर, ओटी में या फिर ओपीडी में, जहाँ भी अगर ऐसी व्यवस्था होती है कुछ भी, तो हूटर बजाया जाएगा। और हूटर बजने के बाद जो आरक्षी चौकी है वहाँ से जवान पहुँचेंगे, जितने संख्या बल में जवान है वो जवान पहुँचेंगे और विधि व्यवस्था का फिर वहाँ से वो अपने कंट्रोल में लेंगे। जिस तरह से अभी बताया प्रभात ने, और ये व्यवस्था इसलिए शुरू की गई है कि जिस तरह से जेल में पगली घंटी बजती है और सारे आरक्षी एक साथ एक ही इशारे पर जिस परिस्थिति में रहते हैं, जिस अवस्था में रहते हैं, उसी अवस्था में वो सीधे वहाँ के लिए मूव कर जाते हैं जहाँ से जो अलार्म है वो बजी है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर एसएनएमसीएच में
चाहे वो इमरजेंसी हो, गायनी का इमरजेंसी हो, जनरल इमरजेंसी हो, जहाँ पर भी स्थिति आपात वाली होगी और विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होगी, उस जगह पर तमाम जो अस्पताल में अलग अलग जगहों पर तैनात होमगार्ड के जवान हैं, जो भी तैनात रहेंगे या फिर जो छुट्टी पर भी रहेंगे, उन्हें भी तुरंत उसी स्थिति में वहां पर पहुंचना अनिवार्य होगा। ऐसा उपायुक्त का निर्देश भी है और यही आज के बाद यहां पर होना है। अगर इस पर इम्प्लीमेंट सही तरीके से नहीं होता है तो वैसे जो होमगार्ड के जवान हैं जो अपने ड्यूटी के दौरान कोताही बरतेंगे, उन पर भी कार्रवाई होना सुनिश्चित होगा। सहयोगी रोशन एवं प्रभात के साथ राजकुमार जायसवाल, 11 स्कोप्स, धनबाद।